दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। लेकिन आज हम बात करने वाले राष्ट्रपति शक्तियाँ। वैसे तो देखो, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को एक रबर स्टैम्प, यानी भारतीय अगर संसदीय शासन पद्धति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प की तरह होता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की। संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की और इन शक्तियों में हम इन शक्तियों का वर्गीकरण करते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है आपातकालीन शक्ति, दूसरा है शांतिकालीन शक्ति। अब देखिए दोस्तों, शांतिकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्ति। अब राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति के सारे काम आपको मालूम है, चाहे कोई संधि हो, चाहे कोई बिल पास करना हो, सारे काम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होते हैं। आप ये सब जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। पहले हम बात करेंगे आपातकालीन, उसके बाद करेंगे शांतिकालीन। तो पहले हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें। दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को ये प्रदान की गई कि किस टाइप से इन शक्तियों पर काम कर सकता है। राष्ट्रपति को पावर दी गई कि किस टाइप से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, ये तीन प्रकार की शक्ति है। आपातकालीन शक्ति को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात। वैसे तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति को कोई पावर है नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के हाथ में पूरे देश की बागडोर होती है। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, लेकिन मेन जो सिग्नेचर करता राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के स्टैम्प और सिग्नेचर से कार्य काम होते हैं। सारी तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अंडर में चलती हैं। तो बहुत कुछ राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति में सबसे पहला राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बात है। राष्ट्रीय आपात कब लगता है दोस्तों? देखिए, राष्ट्रीय आपात लगता है जब हमारे देश में युद्ध, यानी कोई देश युद्ध कर दे, बाहरी आक्रमण या युद्ध, नोट करते जाइए आप, देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन बात समझने की कोशिश करिए, सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था। सशस्त्र विद्रोह शब्द, देखिए, युद्ध में लिख देता हूं, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह, देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तब भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा राष्ट्रीय आपात। लेकिन राष्ट्रीय आपात भारत की कोई भाग, और समझिए इसके साथ साथ भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इस उद्घोषणा को करने के बाद, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने के बाद इसको, यानी मंत्रिमंडल इसकी उद्घोषणा करता है, यानी कार्रवाई करता है। उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाते हैं। लेकिन इसके आपातकाल की घोषणा होने के 2 माह के अंदर
क्या करना पड़ेगा, 2 माह के अंदर संसद द्वारा इसे अनुमोदन, 1 माह के अंदर दोस्तों, 1 माह के अंदर अनुमोदन लेना होगा। 2 माह का आगे बताएंगे हम। 1 माह के अंदर उसे अनुमोदन लेना आवश्यक है। किससे? संसद से। संसद अनुमोदन देगी और वो अनुमोदन 1 माह के भीतर, ठीक है, अनुमोदन। देखिए समझिए दोबारा, मंत्रिमंडल ने कोई भी युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपात घोषणा कर दी, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, ओके, लेकिन इसको 1 माह के भीतर अनुमोदन लेना होगा। कहां का? संसद से। संसद अनुमोदन देगी। उस अनुमोदन के बाद अब आपात कितने समय के लिए लगेगा? मेन चीज ये है, ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आपने, आपातकाल मात्र 6 महीने के लिए लगेगा, 6 माह के लिए। अगर हमें युद्ध लंबा खिंच रहा है, आपातकाल बढ़ रहा है, तो इस आपातकाल की सिस्टम को लगातार बढ़ाते रहने के लिए हमें 6 महीने से पहले फिर अनुमोदन लेना होगा, और हर 6 महीने करके ये आपातकाल बढ़ता चला जाएगा, और ये आपातकाल 6 महीने करके बढ़ेगा दोस्तों। 6 महीने बढ़ने के बाद ये आपातकाल इसकी आगे करेंगे एक्टिविटी होती रहेगी, यानी आपातकाल को हम मूर्त रूप देते रहेंगे 6 महीने के बाद, जब तक युद्ध खत्म हो जाए। और युद्ध खत्म होने के बाद इसको तुरंत सादा हम जिंदगी में वापस आएंगे। लेकिन एक समझने की कोशिश करिए, जब आपातकाल की घोषणा होने के बाद, लेकिन क्या देश में आपातकाल लगा? क्वेश्चन ये आता है, क्या देश में आपातकाल लगा? दोस्तों 3 बार आपातकाल लगा है देश के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। देश के अंदर 3 बार आपातकाल लगा है। देखिए 1962 में आपातकाल लगा दोस्तों। ये था भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, चीन द्वारा भारत पर तभी आपातकाल लगा दोस्तों। दूसरा आपातकाल लगा दोस्तों 1971, पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण, और एक आपातकाल लगा दोस्तों 1975 में। यह आपातकाल बहुत खतरनाक लगा था। इसमें इंदिरा सरकार द्वारा थोड़ा गड़बड़ किया गया मामला। देखो विरोधी तो विरोधी होते हैं, विरोध तो करेंगे ही विपक्षी पार्टियां, विपक्ष भी होना जरूरी है, विपक्ष नहीं होगा तो तानाशाही आएगी। तो विरोधी पार्टियों ने, जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा आपने, जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा जनसभा आंदोलन हुआ। उस समूह में इंदिरा गांधी को लगा कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, पूरा देश में अशांति है। इस रूप में क्विक इन्होंने डिसीजन लिया और क्या कर दिया, भारत में आंतरिक अशांति को दर्शाते हुए आंतरिक अशांति के आधार पर इसमें क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया। लेकिन उस समय दोस्तों आपातकाल लगाना आसान था, नियम बदले गए। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इन संशोधन के आधार पर हमने चेंज किए और आपातकाल का सिस्टम को चेंज किया। ऐसे आपातकाल नहीं लगेगा, इसीलिए आपातकाल लगाना अब इतना आसान नहीं है। नहीं तो किसी सरकार के खिलाफ सब ग्रुप एक हो जाए तो आपातकाल लगा देगा वो, तो ऐसे आपातकाल नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस सरकार ने क्या कहा कि आंतरिक अशांति हो गई है, देश में आंतरिक अशांति का रूप दे करके, और इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। उस इमरजेंसी के बारे में आप जानते हो, इतिहास के पन्नों पढ़िए, बहुत ही हमारे देश का काला अध्याय, इतिहास का काला अध्याय रहा है। वो काला इतिहास भी बोलते हैं कि ऐसा इतिहास जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक था। खैर अब जो हो गया वो तो हो गया, इतिहास है। अब आगे आइए, ये आपातकाल समझ में आ गया दोस्तों। दूसरी एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ये 352 समझ में आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन 1978 हो गया। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण होने पर या देश के या भारत के किसी भी भाग में इस टाइप घटना होने पर हम क्या करेंगे, आपातकाल लगा सकते हैं।
उस आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल अपनी परमिशन द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजेगी, राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर मूत्र प्रदान करेगा। ओके, उसके बाद 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन संसद से लेना होगा, पार्लियामेंट से अनुमोदन लेना आवश्यक है। अनुमोदन लेने के बाद 6 महीने तक वो अनुमोदन प्रवृत्त रहेगा, 6 महीने तक ही प्रवृत्त रहेगा। 6 महीने से पहले हमें अनुमोदन लेना आवश्यक होगा और उसके बाद ये कंडीशन है और 6 महीने के बाद लगातार हम अनुमोदन लेते रह सकते हैं। भारत में 3 बार आपातकाल लगा दोस्तों, 1962, 1971 एंड 1975। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, 1971 पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण, 1975 दोस्तों इंदिरा सरकार द्वारा आंतरिक शांति दर्शा करके ये कंडीशन। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं। एक आपात हो गया। दूसरा दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, राष्ट्रीय आपात हो गया। दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन। आपातकाल ये राष्ट्रपति अपने हाथ में पावर लेता है। यहाँ राष्ट्रपति शासन मतलब राज्यों में, आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाएगा? देखिए, देखो राष्ट्रपति शासन राज्यों में कैसे लगता है, ये आर्टिकल 356 आर्टिकल। देखिए ये कब लगता है, बहुत सिंपल सी, बहुत इजी है, बताऊं आपको मैं। जब किसी राज्य के राज्यपाल से ये प्रतिवेदन मिल जाए कि प्रतिवेदन प्राप्त हो जाए, प्रतिवेदन मतलब खबर दे दी जाए, या राष्ट्रपति को स्वयं लगे कि राज्य की स्थिति गड़बड़ाई हुई है या राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा, संवैधानिक कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन आपातकालीन घोषणा की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब ये तो हो गया, लेकिन उसके अंदर समझिए बात, मजेदार बात, राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन उस राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2 महीने के भीतर, ध्यान रखिए, जब मैं वहाँ 2 महीने बोला था, 2 माह के भीतर दोस्तों, 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। ऐसे तो कोई देश में शासन बीजेपी का है, किसी सरकार को राष्ट्रपति से बंगाल में लड़ाई झगड़ा हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो यहाँ क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन का मतलब है सारी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है। ये समझ लीजिए, राष्ट्रपति के हाथ में मतलब केंद्र सरकार के पावर, जो केंद्र सरकार, राष्ट्रपति केंद्र सरकार नुमाइंदा होता है एक तरह से। आर्टिकल 53 में कहा गया है ना, राष्ट्रपति स्वयं अपने अधिदस्तों द्वारा कार्य करेगा, उसका प्रधानमंत्री होगा, है ना, इसलिए हमने क्लास में पढ़ाया था आपको। तो ये चीज़ क्लियर होगी, 2 माह के भीतर अनुमोदन लेना ही होगा और अनुमोदन लेने के बाद ये 6 माह के लिए पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब तक कर सकते हैं दोस्तों, 6 माह करके, उससे पहले अनुमोदन लेता रहेंगे, 6 माह करके हम लोग 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं, राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते, 3 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया आपका? यानी दोबारा समझ लीजिए, 356 आर्टिकल में राज्यों के राष्ट्रपति शासन के बारे में, जब राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल हो जाए, राज्यपाल को लगे कि सिस्टम गड़बड़ है राज्य का, राष्ट्रपति को लगे सिस्टम गड़बड़ है, राज्यपाल प्रतिवेदन दे और उसमें भी पूरी जांच के आधार पर लगे कि राष्ट्र में संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा, आंतरिक शांति एक राज्य, किसी भी राज्य में देश के में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ये अक्सर लगता भी रहता है। 2 माह के भीतर अनुमोदन संसद से लेना होगा, संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 माह, और 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, 6 माह करके उसको 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। ओके, अब तीसरा है दोस्तों आनंद आ रहा आपको तो जरूर लाइक करिए दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर करिए। अगला है राष्ट्रपति शासन के बाद वित्तीय आपात।
360। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है दोस्तों? देखिए, वित्तीय आपात है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए देश की आर्थिक स्थिति या देश के किसी राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, स्थिति बहुत चरमरा गई है, गड़बड़ हो गई है। ऐसी स्थिति में वित्तीय संकट पैदा हो गया है, जैसे अभी श्रीलंका में चल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो वित्तीय संकट जब क्रिएट हो गया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है आर्टिकल 360 के तहत। लेकिन ध्यान रखिए, ये घोषणा तो हो सकती है। पहली बात तो देश में अभी तक वित्तीय आपात लगा नहीं है, न लगेगा, ईश्वर ने चाहा तो लगना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, वित्तीय आपात 360 के तहत तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये 2 माह से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। वित्तीय आपात को 2 माह से ज़्यादा वित्तीय आपात दोस्तों नहीं लगा सकते। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ। दोस्तों इसी तरह से मेरे आप चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं और देते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।